वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम इनहेरिटेंस जो है उसका स्टार्ट करेंगे। लेकिन इनहेरिटेंस जो है वो कैसे करते हैं, से पहले जो दो क्वेश्चंस हैं, क्यों और क्या, उसका आंसर हम देखते हैं। और उसमें से भी सबसे पहले क्यों जो आंसर है ना, उस आंसर नहीं, क्वेश्चन जो है उसका आंसर देखते हैं कि वाई वाई इनहेरिटेंस। तो थोड़ा सा फिलोसोफर बनते हैं। आप आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि आप आज से 2-3 साल बाद आप एक प्रोफेशनल डेवलपर बन गए हैं, और एक स्कूल वाले जो हैं, या मे बी कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी, वो आपके पास आते हैं और आपको कहते हैं कि आप एक जो है ना, हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दें जिसके अंदर हम अपने स्टूडेंट्स और जो टीचर्स हैं उनका रिकॉर्ड जो है वो रख सकें, या बाकी भी जो स्टाफ है उसका। तो आपको पता है कि भाई जब भी हमने किसी इस तरह की चीज़ का डाटा स्टोर करना हो तो हम उसकी क्लास बना लेते हैं। तो आप यहाँ पे सबसे पहले तो एक क्लास बनाते हैं जी, टीचर की। और इस टीचर के अंदर आप कुछ डेटा रखेंगे, और फिर आप ये भी कहते हैं कि अच्छा, टीचर जो है उसके साथ एक स्टूडेंट भी होना चाहिए फिर। तो आप क्या करते हैं कि जी एक स्टूडेंट जो है उसकी क्लास जो है वो भी बना लेते हैं। ठीक हो गया। अब क्या होता है कि आप जो आपके टीचर्स हैं, आपकी क्लास जो स्कूल है उसके अंदर, आप क्या करते हैं कि आप इसके अंदर एक जो है इसका नेम रखते हैं, लाइक दिस। और कुछ बाकी चीज़ें भी हैं। लेकिन साथ में जब आप इधर फिर स्टूडेंट में भी आते हैं, और इधर जो है क्योंकि स्टूडेंट भी इंसान ही है, और इसका भी आपने एक नेम रखना है, जस्ट लाइक दैट। तो इधर इमेजिन करें कि आप इनकी एज जो है वो भी स्टोर कर रहे हैं, फिर आप इनके जेंडर्स जो हैं वो भी सेव कर रहे हैं, फिर मे बी आप इनका जो वेट है, आप इनके ब्लड ग्रुप्स हैं, यू नो, काफ़ी ज़्यादा डाटा है जो हम स्टोर कर सकते हैं, और ये सारे का सारा इन सभी को बिलोंग कर सकता है। और इसके अलावा भी जो मैंने यहाँ पे काउंट किया, इनके अलावा भी बहुत ज़्यादा ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि, क्योंकि ये दोनों इंसान ही हैं, तो इन दोनों को वो बिलोंग कर सकते हैं। अब हम जो प्रोग्रामर्स हैं ना, हमें रिपीट करना अच्छा नहीं लगता अनलेस वो लूप्स के अंदर हो। अब ये जो है, इधर हमने ये एक लाइन लिखी है, एस टी डी स्ट्रिंग एम नेम, फिर हमने लिखा है एस टी डी स्ट्रिंग एम नेम। अगर इमेजिन करें वो जो मैंने यहाँ पे काउंट किए हैं वो सारा कुछ यहाँ पे हमें दोबारा लिखना पड़े, लाइक मे बी एज, फिर हम यहाँ पे जो है वो जेंडर रख रहे हैं, और ये दोनों चीज़ें और इसके अलावा बेशुमार चीज़ें हम यहाँ से जो है वो इधर दोबारा करते हैं। तो इमेजिन करें कि ये इसको मैनेज करना कितना मुश्किल होगा। अब ये तो हो गया जो है इसकी रीज़न कि क्यों हमारे पास इसका सोल्यूशन बाय द वे इनहेरिटेंस होता है, और ये हमारे पास उसकी रीज़न है कि क्यों इनहेरिटेंस हमारे लिए ज़रूरी है। तो अब जो इनहेरिटेंस है वो हम देखते हैं, ये तो हो गया हमारे पास उसका वाई क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कि क्या, यानी कि वो क्या है। तो उसका मतलब ये है कि ये जो दोनों हैं, स्टूडेंट और टीचर, ये दोनों क्योंकि इंसान है, तो इंसान से हम एक ऐसी क्लास बना सकते हैं जो हम यहाँ पे रख सकते हैं। इंसान तो नहीं, हम उसको मे बी कह देते हैं पर्सन, क्योंकि ये दोनों पर्सन है। आप वैसे इंसान भी कह तो सकते हैं, क्योंकि ये इंसान ही है। और आप क्या करेंगे कि आप ना ये जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं ना, जो हमने इन सभी के अंदर रखने हैं, टीचर हो, स्टूडेंट हो, या मे बी आपके कोई और आपके जो आपका, क्योंकि पूरे सिस्टम आपने रखना है, तो आपके मे बी जो उधर मुलाजिम हैं जो सफाई करते हैं या पौधों का ख्याल करते हैं, माली वगैरह, और इसके अलावा आपकी जो ट्रांसपोर्ट है उसकी जो ड्राइवर्स हैं उनका अगर आपने अलग से रखना है, मतलब ये हैं तो आफ्टर ऑल सारे के सारे इंसान ही, और सारे ये पर्सन है। तो ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं ना, ये हम क्या कर सकते हैं कि ये सारे हम इस क्लास के अंदर मूव कर सकते हैं, और इधर से इसको निकाल के और यहाँ पे रख सकते हैं, और यहाँ से हम निकाल देंगे। और जो चीज़ें स्पेसिफ़िकली स्टूडेंट को बिलोंग करती हैं वो सिर्फ हम यहाँ पे इसके प्राइवेट पार्ट में रखेंगे, और जो स्पेसिफ़िकली टीचर को बिलोंग करती हैं वो ये। लेकिन जो सारी चीज़ें शेयर्ड हैं, लाइक वो जो हम पहले कर रहे थे, ये सारी चीज़ें ये हम यहाँ पे एक जगह पे डिफ़ाइन कर सकते हैं, और फिर हम उनको कोई ऐसा तरीका लगा सकते हैं कि जो जिसकी मदद से हम इसको इन सभी के अंदर लेकर आ सकें।
तो वो होती है हमारे पास इनहेरिटेंस। हम काइंड ऑफ इसका जो इंटरफेस है वो यहाँ पे बना देते हैं, और फिर ये सारे की सारी जो यहाँ पे बार बार रिपीट करने की बजाय हम जस्ट एक जगह पे उसको लिख लेते हैं। इसका मज़ा एक ये भी है कि बाद में चल के आप किसी जो आपके अपने पर्सन हैं, जितने भी आपके स्कूल के अंदर आपने ये सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, उनमें आप एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करना चाहते हैं, लाइक मे बी डेट ऑफ बर्थ, मे बी आप फॉर सम रीज़न आपने पहले नहीं रखी हुई थी, तो अब आप उसको रखना चाहते हैं। तो क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पे जो है स्ट्रिंग में अगर आप उसको रख रहे हैं, तो आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का एक यहाँ पे वेरिएबल बना सकते हैं। और ये क्योंकि सारे की सारी ऑटोमेटिकली इन सभी में रिफ़्लेक्ट होंगी, बाद में हम देखेंगे कि वो कैसे करते हैं। तो जस्ट आपने यहाँ पे एक बार लिखनी है और वो सारे की सारी जगहों पे ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो ये होती है इनहेरिटेंस, और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा ये हमारी जो रेपिटिशन है उसको ये बचाती है। और इसके अलावा भी बहुत से जो हमारे मसले मसाइल होते हैं प्रोग्रामिंग के दौरान जो हमें डेवलपमेंट में आते हैं, ये उनका बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन होता है। तो ये था हमारे पास वाई एंड व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, तो या वाई इज़ इनहेरिटेंस। तो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि इसमें हम जो इनहेरिटेंस है उसको कर किस तरह सकते हैं, which would be how inheritance.